हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी की का स्वागत करती हूँ। और आज है हमारा EMRS इंग्लिश का। आज मैं आप लोगों के लिए लिटरेचर की जगह ग्रामर का सेक्शन जो है लेकर आई हूँ। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर के बारे में बताया था। हालांकि उससे पहले 10 मिनट पहले मैंने अपनी व्यथा भी बताई थी। और अब मैंने जो है ये मैं आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट राइटिंग लेकर आई हूँ। ठीक है जी, चलिए अब उसके बाद मैं आपको आई। किताब कहाँ गई मेरी? किताब कहाँ गई? किताब का कहाँ है आज? बुक लगाना वाला भूल गए हैं? नहीं, बुक नहीं लगाई आज, बुक लगाना भूल गए। ये किताब जिसका नाम जो है द पाथ टू विक्ट्री है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस किताब के बारे में नहीं पता आप लोगों को, तो मैं ये बता दूं, ये किताब जो है वो एक पूरी किताब है जिसमें लिटरेचर, ग्रामर, प्रैक्टिस सेट्स, मतलब इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट्स, वो सारी चीज़ है। अब जो बात मुझे बतानी है वो ये बतानी है। देखिए, ये बुक लोगों को बहुत अच्छी लगी, पसंद आई। थैंक यू वेरी मच जिन लोगों को पसंद आई। अब ऐसी बात जो सुनकर आप में से बहुत सारे लोग यूँ कहेंगे, बताओ ज़्यादा इतरा रहे हैं अपने आप को। हाँ, तो इतरा रहे हैं, क्या करें, इस किताब के ना रेट बढ़ रहे हैं अब। तो एक हफ्ते के लिए तो अभी ये उसी रेट पर है जिस रेट पर ये है। आपको पता ही होगा, जब हमने लॉन्च कर दी थी तो कितने की थी, उसके बाद 50 रुपये बढ़ गए, अब इसके रेट और बढ़ रहे हैं। तो ये एक हफ्ते के लिए 550 की है। उसके बाद ये किताब जो है महंगी हो जाएगी। अमेजोन पे कब जा रही है ये? कल? हाँ, इसके रेट बढ़ रहे हैं। और नहीं, मैं पूछूं अमेजोन पे जा कब रही है? हाँ, अमेजोन पे जो है ये बस एक आध दिन में, मतलब मैंने कहा था वीकेंड तक जो है वो हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वीकेंड, मतलब कल और परसों में ये हो जाएगा। अमेजोन पे जो है वो चली जाएगी ये किताब। और इसके रेट जो है वो बढ़ रहा है। 1 वीक के लिए यही रेट है जो है, फिर इसके रेट बढ़ रहा है। भाई देखो, ऐसा है, अच्छी किताबों में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो आगे जाके हमें बहुत अच्छे जो है रिटर्न्स देते हैं। तो ये किताब उन्हीं में से एक है, बहुत मेहनत करके बनाई गई किताब है। इसके बाद हमारा ये एक UPTGT का लाइव बैच है। जो लोग इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये जो मेरी किताब है ना, ये वाली, ये मिलती मेरे ऐप से, फिलहाल अभी मेरे ऐप से ही मिल रही है। कुछ लोगों को जो है एड्रेस भरने में और उसमें दिक्कत आ रही है। तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो पहले आप सबसे पहले एक काम करो, आपको ऐप से खरीदनी पड़ेगी। तो आपको प्ले स्टोर से इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना होगा। अगर एड्रेस वगैरह भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप बिना सोचे समझे 789593 7338 पे कॉल कर लिया करो। सर आपको जो है सारी चीज़ बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आपका एड्रेस सेव नहीं हो रहा है, या किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है। वैसे तो काफ़ी सारी अब तक ये बिक चुकी है, लेकिन अगर जिनको जो नहीं खरीद पा रहे हैं तो उनको मैं कह रही हूँ, क्योंकि एक हफ्ते के लिए ही सेम रेट है, उसके बाद नहीं रहेंगे। ठीक है, अब मिर्ची तो लग गई होगी बहुत लोगों को, उसके लिए मुझे क्रिटिसाइज भी करेंगे। अब क्या करें यार, जीन जीन है ना कि ये तो सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। तो इसके बाद ये मेरा लाइव बैच है। आपको सारी जानकारी जो है वो बैच की वो मिलती है किस पर? इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करके। इसके बाद ये मेरा प्रैक्टिस बैच है। जो लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही है, भाई पता है हम लोग इसमें अभी तक कितने प्रैक्टिस सेट्स कर चुके हैं, यू वोंट बिलीव। तो 14 तो मैं इसमें ऐसे प्रैक्टिस सेट्स करवाए हैं मैंने, जो अभी तक कहीं से भी कोई भी नहीं। मैंने अपने खुद से तैयार करे हुए 14 प्रैक्टिस पेपर तो करवाए हैं। बहुत जो एक स्टैंडर्ड, बहुत ही अच्छे, मतलब क्लास अपार्ट वाले। उसके अलावा 17 जो है, 16 जो है वो मैं अलग करवा चुकी हूँ, वो अलग है, मॉक टेस्ट अलग है, और अभी और चीज़ें हो रही हैं। लाइव बैच है, बहुत ही बढ़िया बैच है ये वाला, मतलब मुझे पता है बहुत बढ़िया बैच ये है। इसके बाद मेरी एक वीडियो बैच की स्टूडेंट का कमेंट आया है। लोगों को लगता है यार वीडियो बैच में तो लोग वीडियो रिकॉर्ड कर करके डाल देते हैं। यू वोंट बिलीव, कीर्ति का मैसेज है, मैं नाम भी ले रही हूँ, कीर्ति ने मुझे मैसेज करा है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, जरा देना वीडियो बैच का।
ये मेरी एक स्टूडेंट है कीर्ति, वो उसने वीडियो बैच जो है वो लिया हुआ है। अब ये तो मैं नहीं बताऊंगी कौन सा, खैर मैं बता देती हूँ, यूपी टीजीटी का लिया हुआ है उसने। और जो है कीर्ति ने मुझे मैसेज किया है, मैम एक बात बोलनी थी कि पहली बार ग्रामर पढ़ने में मन लग रहा है। इससे पहले बहुत लोगों से पढ़ी थी लेकिन इतना बोरिंग फील हो जाता था कि आगे मन ही नहीं करता था करने का, यहाँ तक कि बीच में ग्रामर ही छोड़ देते थे। बट जितनी नॉलेज थी ग्रामर की उससे वही करते थे, अब ग्रामर को उठाने का मन भी नहीं करता था। लेकिन अब जब से आपकी वीडियोस देखी है वापस से एक पागलपन जागा है ग्रामर को जीरो से पढ़ने का। थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी लेट कर दिया मैंने ही जो पहले आपको अप्रोच नहीं किया। थैंक यू वेरी मच कीर्ति। और ये जो है भाई देखो ऐसा होता है ना, जेन्युइन रिव्यूज़ है मेरे, ऐसा तो है नहीं कि इसे कह कर और वो चीज़ करवाती हूँ। तो ये अगर आप इसके भी आप कोर्स खरीदने से पहले उसका कंटेंट देख सकते हैं। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाइए, इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड कीजिए, गलत सलत नामों से मत करिए क्योंकि इंग्लिश सूत्रा की पॉलिसी है कभी किसी को कॉल नहीं करते अनलेस आप हमें कॉल ना करें। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ अब हम लोग जो है वो बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? मैं आज आपको आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बताऊंगी। तो चलिए आर्टिकल एंड रिपोर्ट, ये कहाँ है आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग? अब सबसे पहले आपने देखा होगा ईएमआरएस का सिलेबस, आप लोगों ने देख रखा होगा कि उसका जो सिलेबस है उसमें जो ग्रामर पोर्शन है उसमें ये चीजें भी दी हुई हैं, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। तो एक चीज मैं आपको बताऊं, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग है तो कहीं से कहीं तक भी आपको दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू टू राइट एन आर्टिकल और रिपोर्ट ओवर समथिंग। किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे? एमसीक्यूज, या हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की ये एक रिपोर्ट है एंड क्या इस रिपोर्ट में किया जाना चाहिए। तो भाई बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज आर्टिकल राइटिंग, और अगर उसको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप दिया गया हो तो कैसे करना है। तो इसीलिए आज मैंने ये दो टॉपिक्स लिए हैं। पहले मैं ले रही हूं आर्टिकल राइटिंग। तो मैं आपको सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग के बारे में समझाती हूं। 12th वाला ही लेवल रखा है इसका। An article is a piece of writing usually written to be published in a newspaper or a magazine. आर्टिकल जो लिखा जाता है बेसिकली वो न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, जर्नल्स में छपवाने के लिए लिखा जाता है। While they present information on a variety of topics, बहुत सारे टॉपिक्स पर वो इंफॉर्मेशन देते हैं। They are mainly written to communicate to a wider audience. ये एक बड़े ऑडियंस के लिए होती है। इसमें कोहेरेंस बहुत जरूरी है और इसमें 3 से 4 पैराग्राफ होते हैं। 150 से 200 वर्ड्स आर मोर देन इनफ। लॉन्ग पीस ऑफ जो है वो एक कॉम्पोजिशन ये होता है। और इसमें बेसिकली एक सबसे बड़ी बात पता क्या होती है कि आर्टिकल में ना यू कैन पुट योर ओन, आप अपना जो होता है ना ओपिनियन रख सकते हैं। टू कंक्लूड में इन माय ओपिनियन करके आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, जो किस में नहीं कर सकते? प्रेसी में। प्रेसी क्या होती है? जब आप एक पैराग्राफ को 1/3 उसका जो है जब उसको काट छाट के, अपनी भाषा आपकी अपनी होती है मगर विचार राइटर के होते हैं, इन दैट पर्टिकुलर थिंग यू कैन नॉट पुट योर ओपिनियन। मगर आर्टिकल में क्या होता है कि आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। एट इट्स कोर एन आर्टिकल शुड बी, आर्टिकल कैसा होना चाहिए? कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है दैट शुड बी लॉजिकल। अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो वो क्रमबद्ध तरीके से एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को बढ़ाता हुआ होना चाहिए। दैट शुड बी क्लियर एंड लॉजिकल, ऑर्गेनाइज्ड। आपका जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी जिसे कहते हैं आर्टिकल की, वो एक इंटरनल यूनिटी होनी चाहिए। यानी कि जो आपका पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्शन हुआ पहला पैराग्राफ, फिर बॉडी हुई, फिर उसके बाद बॉडी में 1 या 2 छोटे छोटे पैराग्राफ्स आए, उसके बाद कंक्लूजन करिए। तो आपका जो आर्टिकल होता है ये नहीं कि आप उसमें कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, वो चीज नहीं होती। दैट शुड बी लॉजिकल। अगर एक इंट्रोडक्शन में जब आप उसको टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको इलेबरेट आपको बॉडी में करना है और उसको कंक्लूड जो है कंक्लूजन में करना है कि व्हाट शुड बी द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग दैट वी हैव मेंशन्ड बिफोर। रेलेवेंट, द पॉइंट्स इन एन आर्टिकल मस्ट बी पर्टिनेंट टू द टॉपिक। अब बात ये होती है कि आल पताल नहीं लिखना चाहिए।
पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इफ यू आर पुटिंग एनी सॉर्ट ऑफ, आप कोई स्टैट्स डाल रहे हैं तो वो स्टैट्स आपको पता होने चाहिए। कहने का मतलब यह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं किया होना चाहिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि स्टैट्स, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गिवन एन यू आर आस्क्ड टू राइट एन आर्टिकल ओवर corona 2020, what measures were taken by the governments of other countries to stop spreading coronavirus, तो क्या लिए गए थे। तो आप लोगों ने सबने सुना होगा कि भाई जब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो है वो आया था कि लोगों को घरों में बंद रखने के लिए फलानी कंट्री ने जो है वो शेर छोड़ दिए थे, जो है उसमें सड़कों पर शेर छोड़ दिए थे। अब आपने इस चीज को कहीं से कहीं तक को उसको ये तो करा नहीं उसको कि मतलब उसको जांचा कि ये सत्य है या नहीं। आपने क्या करा, बिकॉज दिस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव कम अक्रॉस, तो आपने क्या करा कि वो इंफॉर्मेशन आपने लिख दी, तो यू विल बिकम अ बट ऑफ जोक ओनली, और आपका वो जो रेलेवेंट और वो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं माना जाए। तो कहने का मतलब ये, इफ यू आर पुटिंग एनी पॉइंट इन इट, इफ यू आर पुटिंग एनी कोटेशन इन इट, इफ यू आर पुटिंग एनी सॉर्ट ऑफ स्टैट्स इन इट, दैट शुड बी एप्ट, दैट शुड बी ऑथेंटिक, और वो जो है कहीं सुनी पर आधारित नहीं होनी चाहिए। तो ये हुई हमारी बात। एंड एंगेजिंग, द रीडर मस्ट बी ड्रॉन टू द आर्टिकल। भाई लिखी हुई चीज ऐसी होनी चाहिए कि लोग पढ़ने को मजबूर हो, नहीं होना चाहिए। द रीडर मस्ट बी ड्रॉन टू द आर्टिकल, कि इतना इंटरेस्टिंग वे में लिखा हुआ होना चाहिए कि लोग आपने जो लिखा है उसे पढ़ें। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट्स ऑफ एन आर्टिकल आर फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन। सबसे पहले फॉर्मेट है, फिर कंटेंट है, फिर एक्सप्रेशन है। फॉर्मेट में क्या आता है? फॉर्मेट रेफर्स टू द मैनर इन विच द आर्टिकल इज टू बी प्रेजेंटेड। आर्टिकल को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले टाइटल, आपके जो आर्टिकल आप लिखने जा रहे हैं उसका टाइटल इस प्रकार से होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए, जिससे कि एक इंफॉर्मेशन मिल जाए। जैसे अगर आपका टाइटल ऑब्सक्योर होगा या आपका टाइटल वेग होगा तो पीपल विल नॉट पे अटेंशन टुवर्ड्स योर आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल का जो टाइटल होना चाहिए दैट शुड बी कैची। जैसे आप लोग देखते होंगे, मैं अब इसका एग्जांपल आपको दूं, थंबनेल पे लिखा होता है कुछ, जब थंबनेल जो है वो इंप्रेसिव होता है तभी आप खोलकर उस वीडियो को देखते हो। ठीक है, अगर थंबनेल इंप्रेसिव नहीं है तो यू वोंट सी दैट। थंबनेल ऐसी बोरिंग से चल रहा है, जैसा भाई मोस्टली लोग करते हैं। अब कई बार क्या करते हैं लोग, ऐसे थंबनेल लगा लेते हैं कि लोग जब खोल के देखते हैं उसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ थंबनेल उनको इंगेज कर लेता है। तो थंबनेल हम YouTube वालों के लिए, हम दूसरों की नजर में आए उसके लिए क्या थंबनेल है। ऐसे ही आर्टिकल अगर आपको पढ़वाना है कि लोग आपका आर्टिकल पढ़े, तो द टाइटल शुड बी कैची। Short statement that draws the reader to the article and gives basic information about the topic। वही जैसे मैंने कंपेयर करा कि if you are going to watch any video, the thumbnail should be interesting, and if your thumbnail is interesting, obviously people will get attracted to it and they will obviously click over that video to watch it, whether they like it or not that depends, मगर थंबनेल देखकर वो उस वीडियो को खोलेंगे। इसी तरीके से आपके टाइटल, अगर आर्टिकल का टाइटल कैची है तो रीडर विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट एंड ऑब्वियसली वो उसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज बायलाइन। आर्टिकल में भी नेम ऑफ द राइटर होता है। बायलाइन कहते ही किसके, रिपोर्ट में भी होता है नेम ऑफ द राइटर। बायलाइन होती है नेम, किसने जो है वो लिखा है, किसके द्वारा लिखा हुआ यह आर्टिकल है। बॉडी, इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द आर्टिकल, इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड। बॉडी क्या होती है, जैसे जब हम जो न्यूज़पेपर में अगर आर्टिकल देते हैं या मैगजीन में आर्टिकल देते हैं तो ऑब्वियसली हम अपना नाम जो है वो देते हैं। बायलाइन में क्या होता है, हमारा नाम होता है। बायलाइन मीनिंग ही क्या होता है, नाम हमारा। बायलाइन का मतलब कोई सब टाइटल नहीं होता, बायलाइन का मतलब ही होता है द नेम ऑफ द राइटर। बॉडी में क्या क्या आता है, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जब आपको आर्टिकल लिखना है, इट्स प्रोवाइड्स अ टॉपिक सेंटेंस। एक होता है टॉपिक सेंटेंस, अगर आपने ये सुना हुआ हो। टॉपिक सेंटेंस का मतलब होता है कि आप किस चीज के बारे में लिखना चाह रहे हैं वो पहले उससे शुरुआत करते हैं।
एक सेंटेंस होता है जिससे आप रीडर की अटेंशन को एंगेज करते हैं। ये एक फैक्ट हो सकता है, एक कोट हो सकता है, एक क्वेश्चन हो सकता है, जैसे आप जानते होंगे कि रिटोरिकल क्वेश्चन हो सकता है, और जो है द इंट्रोडक्शन ऑल्सो प्रोवाइड सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, और इसके अलावा हम कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। फाइनली द इंट्रोडक्शन प्रोवाइड्स अ स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्टिकल, और जो इंट्रोडक्शन होता है वो सब्जेक्ट मैटर को बताता है। उसके बाद डिस्कशन, दिस पार्ट ऑफ द आर्टिकल नीड्स टू बी डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। अब हम डिस्कशन करते हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू द टॉपिक हम इसे डिस्कस करते हैं। देयर शुड बी अ मिनिमम ऑफ 2 और 3 पैराग्राफ, 2 या 3 पैराग्राफ होते हैं। इंट्रोडक्शन का हुआ 2 पैराग्राफ, इसके हो गए। बस ये चूंकि 150 से 200 वर्ड्स में करना होता है तो पैराग्राफ की जो लेंथ है वो छोटी रखनी पड़ती है। फ्यू एप्रोप्रिएट कैन मेक द आर्टिकल, अगर आप रेलेवेंट एग्जाम्पल देते हैं तो वो चीज आपके इसको इंटरेस्टिंग बता देगी। जैसे मान लीजिए मुझको ही अगर इस पे लिखना है कि एक आर्टिकल मुझे लिखना हो कि हाउ टू एंगेज द रीडर्स ऑन यूट्यूब, तो मैं उसमें रेलेवेंट आर्टिकल्स जरूर दूंगी, रेलेवेंट एग्जाम्पल्स जरूर दूंगी, सो दैट पीपल, मतलब एग्जाम्पल की जरूरत होती क्या, पीपल जो है पीपल माइट गेट जो कनेक्टेड, क्योंकि जब हम आप एग्जाम्पल्स देते हैं तो लोग उससे कनेक्ट होते हैं। उसके बाद आपको देना कंक्लूजन, एक पैराग्राफ में 3 से 4 लाइन में होता है। दिस पार्ट ऑफ द आर्टिकल इज यूजुअली 3 to 4 सेंटेंसेस, जैसे मैंने आपसे कहा 3 से 4 सेंटेंसेस होते हैं, और ये क्या करते हैं, पूरे उसको समेट के देते हैं। एंड रीस्टेट्स द मेन टॉपिक ऑफ द आर्टिकल, इट कुड ऑल्सो समराइज द न्यू इनसाइट्स, और ये जो है समराइज जो है वो कर देता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आर्टिकल का जो है फॉर्मेट सा। मैं आपको बताती हूँ, वाली बुक कहाँ पर है, ये वाली। देखिए मैं आपको थोड़ा सा जो है आर्टिकल के बारे में बताना चाहूंगी। देखिए जैसे मैंने यहां लिखा, the risks of social media, जैसे मैं यहां पर लिखती चली जाऊं, टुडे देयर आर मोर सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स देन देयर आर पीपल ऑन द प्लैनेट। अब ये मैंने एक इससे शुरुआत करी है, तो आप सबसे पहले देखिए ये है हमारा टाइटल। टाइटल में भी मैं आपको कुछ चीजें बताऊं। टाइटल का जो हर लेटर होता है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल बनता है, सिर्फ प्रेपोजिशंस और आर्टिकल्स को छोड़कर बाकी जो है वो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल बनता है। दैट इज बायलाइन। और ये हो गया हमारा बॉडी। बॉडी का ये पार्ट है, इंट्रोडक्शन वाला जो है वो पार्ट है। अगर हम इसमें एक कैची जो है वो हमने इसको कैची शुरुआत दी है इसको कि टुडे देयर आर, हमने रिस्क ऑफ सोशल मीडिया लिया, तो हमने जो है इसकी जो शुरुआत करी, टुडे देयर आर मोर सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स देन देयर आर पीपल ऑन द प्लैनेट। तो ऑब्वियसली लोग होंगे अरे वाह ये तो बहुत अच्छी थी चीज है कि भाई लोगों से भी ज्यादा सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स है, वन मस्ट गो थ्रू द आर्टिकल। तो ये आपका टाइटल हुआ, ये बायलाइन हुई, और ये आपका बॉडी और इंट्रोडक्शन। आप सोच रहे होंगे यार 12वीं क्लास का ये तो हम लोगों को बहुत अच्छे से आता है, फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, पढ़ बता देती हूँ, जिन्हें नहीं आता वो सीख लेंगे। ठीक है, उसके बाद पूरी इंट्रोडक्शन हुआ, बॉडी इंट्रोडक्शन, ये बॉडी इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन, ये सारी चीज चलती है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने लिया है इसमें वो है रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग के बारे में मैं आपको बताऊं, रिपोर्ट होती क्या है। जैसे आर्टिकल्स में वी कैन यूज ऑफ इमेजिनेशन एज वेल।
फैक्चुअल होता है तो वो अलग बात होती है उसमें, लेकिन हम अपना इमेजिनेशन उसमें यूज कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस दे सकते हैं। रिपोर्ट क्या होती है? इट्स अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट। किसी घटना की जो एग्जैक्ट जो घटना घटी उसके बारे में बताना है, दैट इज अ रिपोर्ट। इंसिडेंट कुछ हुआ, कोई प्रोग्राम कंडक्ट करा गया, जैसे कि अगर आपसे कहा कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस यस्टरडे, तो पूरे की पूरी डिटेल्स उसकी दी जाएगी, उसमें कोई भी फिक्शन का यूज नहीं किया जाएगा। इट इज अ सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स। ये फैक्ट्स को सिस्टमेटिक वे में रखा जाता है। अ रिपोर्ट इज रिटन फॉर अ क्लियर पर्पज। अच्छा, जैसे आर्टिकल जो होता है ना वो वाइडर ऑडियंस के लिए होती है, ये पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए लिखी जाती है और प्रिसाइज होती है। कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती है? न्यूज़पेपर के लिए होती है, मैगजीन के लिए रिपोर्ट होती है। इसमें हमें याद क्या रखना है? रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए? ब्रीफ और टू द पॉइंट होनी चाहिए, कोई वेग पॉइंट्स नहीं, कोई फालतू की बात नहीं। रिपोर्ट एन इवेंट इन द ऑर्डर इन विच थिंग्स हैपेंड। इसको हमें क्रोनोलॉजिकली लगाना पड़ता है कि पहले कौन सी, छोटे से बड़े के क्रम में घटनाओं को लगाया जाता है। स्टिक ऑन टू द वर्ड लिमिट, वर्ड्स 100 to 150 वर्ड्स में इसको हमें सम अप करना होता है। लैंग्वेज फॉर्मल होती है। फॉर्मल लैंग्वेज का मतलब होता है कम से कम पैसिव वॉइस का यूज। फॉर्मल लैंग्वेज, इसमें गाइज, लिल, लॉल, ये सब टर्म्स नहीं चलती हैं। बहुत फॉर्मल लैंग्वेज इसमें जो है वो चलती है। अवॉइड जैर्गन्स। जैर्गन्स जो होते हैं, जैर्गन्स का मतलब होता है कि कहीं भी जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है, जैसे आप लोगों ने आप लोगों ने एक एसओएस नाम का वर्ड सुन रखा है, सेव और सोल। सेव योर सेल का सोल का होता है। आप दोस्त हु नो इट, जैसे कोई डॉक्टर अगर लिख देता है ये मेडिसिन तुम्हारे लिए एसओएस है, तो द वन हु इज नॉट एक्वेंटेड विद दिस टर्म, तो हाउ विल ही बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसका एसओएस मेडिसिन का मतलब क्या है? तो रिपोर्ट लिखते समय लेमन लैंग्वेज, लेमन को भी समझ में आए इस तरीके की होनी चाहिए। यूनिफॉर्म वर्ब टेंस, प्रेफरेबली पास्ट टेंस। वर्ब टेंस जो होता है पास्ट टेंस यूज करते हैं, इसमें प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते हैं। हाँ, अगर एक किसी ऐसी घटना पे कोई प्रोग्राम या होते तो उसमें हम लोग इंडेफिनेट का यूज करते हैं, अदरवाइज ये पास्ट टेंस में यूज की जाती है। उसके बाद फॉर्मेट देखिए, हेडलाइन ऑफ टाइटल, कैची एंड ब्रीफ, हेडलाइन होना चाहिए। बायलाइन, सब हेडलाइन, नेम, रैंक, पोजीशन ऑफ द पर्सन राइटिंग द रिपोर्ट। बायलाइन है, सबसे पहले कैची टाइटल होता है, फिर बायलाइन दी जाती है जिसमें पर्सन जो रिपोर्ट लिख रहा है उसका नाम, पोजीशन वगैरह दी जाती है। ओपनिंग पैराग्राफ में क्या होता है? अ ब्रीफ मेंशन ऑफ व्हाट हैपेंड, वेयर, हाउ एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉन्सिक्वेंस, इफेक्ट अलोंग विद द डे, डेट एंड टाइम व्हेन इट टुक प्लेस। ओपनिंग पैराग्राफ को मैंने बताया था क्रोनोलॉजिकली, कब हुआ, क्या हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, क्या उसके प्रभाव रहे, कौन से दिन हुआ, क्या समय रहा, ये सब चीज हमें मेंशन करनी होती है। अब 2 या 3 पैराग्राफ में हम लिखते हैं, कोई रिपोर्ट जो है लिखी जाती है, आई विटनेस अकाउंट। आई विटनेस अकाउंट इसमें दिए जाते हैं। इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स ये बताया जाता है हाउ मेनी पीपल वर किल्ड, हाउ मेनी वर सर्वाइव्ड, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। प्रॉपर्टी बताई जाती है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, दैट हैज आल्सो बीन टोल्ड, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग। कंक्लूडेड पुलिस एक्शन, रेस्क्यू ऑपरेशन, डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज, ये सारी की सारी, और अगर कोई कॉम्पनसेशन दिया जाता है तो ये सारी चीजें उसमें मेंशन की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए कि अगर हम ये कहते हैं कि फलानी सिटी में ये पुल गिरने से इतने लोगों की मौत हुई, तो सबसे पहले बताएंगे कौन सी सिटी में यह हादसा हुआ, उस हादसे के कब हुआ, डेट क्या था, टाइम क्या था, ये चीज। उसके बाद इसमें हम ये बताएंगे कि वो पुल का हादसा जब हुआ तो उस पर कितने लोगों की मृत्यु हुई, गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस के द्वारा क्या रेस्क्यू एक्शन लिया गया, और गवर्नमेंट के द्वारा क्या कॉम्पनसेशन उसमें दिया गया। ये सारी चीज रिपोर्ट में बताई जाती है। इसमें हम अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। आ रिमार्क एज टू हाउ द इवेंट हैड एन इंपैक्ट ऑन पीपल। हाँ, कंक्लूजन में हम ये जरूर दे सकते हैं कि इस इवेंट का क्या लोगों पे प्रभाव पड़ा एंड व्हाट पीपल आर थिंकिंग ऑफ इट, ये चीज हम कंक्लूजन में देते हैं। तो ये हुआ हमारा। अब मैं आपको थोड़ा सा रिपोर्ट के बारे में भी बता देती हूं।
देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा रिपोर्ट के बारे में बताऊंगी। ये मेरी स्क्रीन ब्लैक हुई हुई है, इसी पे ही बता देती हूँ। जैसे हमारा यहां पर है रिपोर्ट लिखनी है हमें, विमेन एम्पावरमेंट डे आप देख सकते हैं कि मैंने हर लेटर को, हर वर्ड के पहले लेटर को मैंने कैपिटल लिखा है। अब यहां से ये बायलाइन आई आशिमा, उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, फिर हम लगाएंगे यहाँ स्टाफ रिपोर्टर। अगर स्कूल वगैरह के लिए लिखा जा रहा है तो वो अलग रहता है। अब यहां देखिए जैसे मैंने यहां लिखा न्यू दिल्ली, मार्च 3, और उसके बाद हमारी रिपोर्ट जो है वो शुरू हो जाती है। तो यहां पर हमारा इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद बॉडी 2 पैराग्राफ, वही 150 to 200 वर्ड्स, उसके बाद हमारा कंक्लूजन। हम यहां पर ये कोई हेडिंग नहीं डालते, बॉडी की इंट्रो की कोई हेडिंग नहीं डलती। इस तरीके से ये हुआ हमारा टाइटल, ये हुई बायलाइन कि हमने इसमें जो है वो बताया, ये हमारा फॉर्मेट है, और ये जो है ये फॉर्मेट जो है ये हमारा रिपोर्ट का हो गया फॉर्मेट। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया हो। अब मैं आप लोगों को जो है मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो करूंगी, तो मैं आप क्वेश्चंस जो हैं वो दिखाने जा रही हूं। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं, और ये रहे हमारे क्वेश्चंस। व्हाट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ एन आर्टिकल? क्वेश्चन देखिएगा, डेट, हेडिंग, सब्सक्रिप्शन या सैल्यूटेशन। तो व्हाट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ एन आर्टिकल? अभी मैंने आपको बताया था कि जब एक आर्टिकल की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, वहां लिखा जाता है हेडिंग या टाइटल, और जो होना चाहिए कैची होना चाहिए। व्हाट इज प्लेस जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल? डेट, बायलाइन, प्लेस ऑफ द राइटर या सैल्यूटेशन। तो क्या होना चाहिए आप लोग सब जान गए होंगे, दैट इज बायलाइन। मुझे ये नहीं पता आज का टॉपिक आपको कितना पसंद आएगा कितना नहीं, बट इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी टीचर्स ऑन यूट्यूब हैव कवर्ड दिस टॉपिक। मुझे लगता है कि मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए करवा दिया, और भाई धीरे धीरे करके सभी चीज़ें करवा रही हूँ। जैसे अभी इसको करवाने के बाद जो रेस्ट ऑफ द जो दुनिया के अदर पार्ट्स का लिटरेचर है, जैसे अभी मैंने सोचा है कि जो अलग अलग पार्ट्स का लिटरेचर दिया हुआ है, कि जैसे अभी मैंने लैटिन अमेरिकन करवाया था, तो कैनेडियन है, ऑस्ट्रेलियन है, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में भी आपको बताऊं। आप लोग मुझसे पूछते हैं मैडम आप पूरा कोर्स करवाओगी क्या? मैं आप लोगों को एक चीज़ कह रही हूँ, मैं पहले ये कह के चल रही हूँ कि भाई ये यूट्यूब पर आपको जो चीज़ें मिल रही है, शायद बहुत सारे लोग तो इनको अपने पेड क्लासेस में करवाते हैं, मैं जो करवा रही हूँ मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रही हूँ। उसको यूटिलाइज करना, उसे आगे और उसको बढ़ाना वो आपके ऊपर। जैसे ये चीज़ें मैंने आपको दे दी, अब आपको इसके ऊपर आर्टिकल्स पढ़कर और इनके वो एमसीक्यूज करने हैं, लेकिन जो लिटरेचर वाला पार्ट है उसमें आपको अगर मैंने कोई चीज़ बताई है तो उससे आगे का हिस्सा आपको निकालना है। क्योंकि देखो ऐसा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती। तो भैया अगर नदियाँ पार करनी है तो उतरोगे तो सही उसमें, या बस किसी के भरोसे ही बैठे रहोगे? हाउ मेनी पैराग्राफ शुड बी देयर इन एन आर्टिकल? 1 2 3 to 4 8 to 10। भाई आर्टिकल है, कोई ऐसे तो है नहीं, तो पैराग्राफ्स कितने होने चाहिए? देयर शुड बी 3 to 4 पैराग्राफ्स। Which of the following is not an element of an article? Date, subscription, salutation, all of these. आर्टिकल्स में ये सब चीजें नहीं डलती हैं। आर्टिकल में तो डेट भी नहीं डलती है, रिपोर्ट में डलती है, ना सब्सक्रिप्शन डलता, ना सैल्यूटेशन होता, ये सब लेटर में डलता है। तो ऑल ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी पार्ट एलिमेंट आर्टिकल का नहीं है। What should be the first paragraph of an article be all about? Conclusion, consequences, statistics, brief introduction of the topic. पहला पैराग्राफ जो आर्टिकल का होना चाहिए वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए टॉपिक का।
On which parameters is article writing assessed? Content, expression, फ्लुएंसी एंड फॉर्मेट, ऑल ऑफ दीज. जब भी आर्टिकल को असेस किया जाता है तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर असेस किया जाता है. तो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज. हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड? थैंकिंग द ऑडियंस, ग्रीटिंग द ऑडियंस विद अ सूटेबल कंक्लूजन, ऑल ऑफ दीज. नहीं, जब भी हम कभी आर्टिकल को एंड करते हैं, नीदर डू वी थैंक द ऑडियंस और वी ग्रीट द ऑडियंस. ग्रीट तो वैसे भी नहीं कर सके हैं, और थैंक वगैरह जो करते हैं दैट इज डन इन लेटर, आर्टिकल में नहीं करते. विद अ सूटेबल कंक्लूजन. पिक द इवन वन आउट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल. ऑड वन नहीं पूछा है, इवन. इनमें से कौन सा आर्टिकल का पार्ट है? हेडिंग, सैल्यूटेशन, थैंकिंग, ग्रीटिंग. इसमें जो पार्ट है दैट इज हेडिंग. Which of these can be added to make an article writing interesting? इनमें से कौन सी चीज को ऐड करके आर्टिकल को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? कोट्स, स्टैटिस्टिक्स, बोथ ए एंड बी, नीदर ए और बी. आप कोट्स और स्टैटिस्टिक्स को डालकर आर्टिकल को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. तो आंसर होगा ए और बी. मगर बात वही है कि आपके कोट्स टू द पॉइंट हो, रेलेवेंट हो, और स्टैट्स जो है वो करेक्ट हो. What should be the ratio of active and passive voice while writing an article? एक आर्टिकल लिखते हुए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का रेशो क्या रहना चाहिए? यानी कि कितना एक्टिव होना चाहिए, कितना पैसिव होना चाहिए. आपको पता है एक्टिव वाला फॉर्मल माना जाता है, पैसिव जो है वो फॉर्मल नहीं होता, दूसरा वर्ड्स ज्यादा लेता है. तो होता है 70-30, 70% एक्टिव और 30% पैसिव वॉइस. How should an article be commenced? By greeting, by thanking, by requesting? None of these. आर्टिकल को बढ़ाना कैसे चाहिए? सिंक्रोनाइजेशन के, कोहेरेंस के द्वारा, ना कि इन तीनों के द्वारा. तो none of these. By synchronization. Article is a short piece of writing, long piece of writing, exaggeration of lies, all of these. आर्टिकल क्या है? आर्टिकल एक लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग हो जाता है. आर्टिकल लॉन्ग होता है, रिपोर्ट छोटी होती है, आर्टिकल लॉन्ग हो जाता है. पैराग्राफ तो लिख नहीं रहे हैं, इट्स एन आर्टिकल, तो इट्स अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, इट्स अ सॉर्ट ऑफ एसे. Which of the following is correct about the title in article writing? It should be long, it should be short, it should be eye-catching, it should be a long tail keyword. भैया वही मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था थंबनेल वाला. अगर थंबनेल इंटरेस्टिंग होता है तो आप जो है वो वीडियो को खोलकर देखते हो. तो इसीलिए टाइटल भी कैसा होना चाहिए? दैट शुड बी eye-catching. What do pros and cons means? Advantages and disadvantages, arguments and in favor and against, positive and negative, और all of these. क्या होता है? प्रोज एंड कॉन्स का क्या मतलब है? प्रोज एंड कॉन्स जो होते हैं वो सभी चीज बताते हुए है कि किसी चीज का, बेसिकली ये एक ईडियम है. प्रोज एंड कॉन्स जो होता है ये एक ईडियम के रूप में यूज किया जाता है. तो इसका मतलब होता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो होता है उसको कहा जाता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो आर्ग्यूमेंट्स एंड इन फेवर एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट नहीं, डिसएडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को कहा जाता है. तो हम इसमें लेंगे दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स भी होता है, लेकिन जो एक बेसिक मीनिंग है वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है. What is fluency in article writing? Ability to weave the content together, ability to set the content apart, ability to find out the pros and cons, ability to greet the audience. Fluency का मतलब होता है कि जब आप पढ़ना शुरू करें तो बिना रुके पढ़ते चले जाएं. तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका आर्टिकल भटका हुआ है, टूटा हुआ है, कोहेरेंट नहीं है, तो आप पढ़ेंगे ही नहीं. इसीलिए वही जैसे बोलने में होता है, अगर आप अपनी बात को बहुत ज़्यादा घुमाते हैं तो लोग आपकी बात को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते. तो आपकी बात एक सिरे से शुरू होती हुई और लॉजिकली चलती हुई जब आप अपनी बात को समझा देते हैं तो ही लोग आपको सुनना चाहते हैं. तो ये होता है एबिलिटी टू वीव द कंटेंट टुगेदर.
ए है इसका आंसर. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मार्किंग स्कीम ऑफ आर्टिकल राइटिंग? क्या है? फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन. भाई एक आर्टिकल को जो मार्किंग स्कीम होती है वो क्या होती है? सारी चीजें हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. और मैं एक क्वेश्चन का आंसर चेक कर रही थी कि उसमें क्या है. वो प्रोज एंड कॉन्स का वैसे तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होता है, जो मैंने अपने हिसाब से बताया कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होता है, मगर उसमें जो है वो आंसर में ऑल ऑफ दीज दे रखा था, बट मुझे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लगा तो मैंने वो जो है दिया है उसका आंसर. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज. दैट इज ऑल ऑफ दीज. तीनों के ही बेसिस पर चेक होता है. व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फॉर्मेट इन आर्टिकल राइटिंग? हेडिंग, राइटर्स नेम, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी. आप देख सकते हैं इसी तरीके के क्वेश्चंस बीपीएससी में ही आए थे. क्वेश्चंस को कभी भी इस तरीके से नहीं समझना चाहिए कि अरे यार ये तो बहुत आसान है. कई बार होता क्या है, जो चीजें बहुत आसान दिखती है ना वही आपकी लुटिया डुबो देती है. तो चाहे आसान हो मुश्किल हो, सब तरीके की चीजें सॉल्व करनी चाहिए. तो फॉर्मेट के आर्टिकल में क्या क्या होता है? हेडिंग और राइटर्स नेम दोनों फॉर्मेट में आता है. What are the constituents of expression in article writing? Spellings, grammatical accuracy, coherence, all of these. एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए? सभी चीज. अगर आपकी स्पेलिंग गलत है, आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी नहीं है, और सबसे बहाव सही नहीं है, सबसे बड़ा गुस्सा होता है द वन हु. अब हम हिंदी में ही बात करते हैं. अगर हिंदी में, मैं जैसे हिंदी में कहानियां पढ़ती हूं, अगर मैं एक बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म है प्रतिलिपि है करके, और मैं उस पर कहानी पढ़, अगर वहां पर कभी हिंदी की जो वर्तनी जिसे कहते हैं उसमें मुझे गलतियां दिखती हैं, मैं वो पढ़ना छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता. अगर शाह को सा बोला जा रहा है, या जहां मात्रा दो डबल लगनी चाहिए वहां सिंगल लग रही है, या मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो मैं वो पढ़ना छोड़ देती हूँ. भले ही उसमें 4 स्टार रेटिंग हो, 5 स्टार रेटिंग हो, कुछ भी हो, मैं उसे पढ़ना छोड़ देती हूँ. तो वो चीज है आपकी. अगर आपका विचार अच्छे हैं मगर स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी नहीं है, तो आपका कोहेरेंस आएगा ही नहीं. तो ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है जब आप जो है एक आर्टिकल लिखते हैं. What are the elements of conclusion in article writing? Suggestions, remedial measures, reminders, all of these. Conclusion में ये सारी चीजें दी जाती हैं, suggestion, remedial measures, reminders, सभी चीज, क्योंकि conclude करा जाता है. तो all of these. Report intends to present of the event the first hand information, the past information, the history, life proceeding. रिपोर्ट जो दी जाती है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दी जाती है. रिपोर्ट में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है, ना कि उसमें जो है वही जो है उसमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है. पास्ट में लिखी जाती है, टेंस जो आप यूज करते हैं पास्ट टेंस यूज जो है वो किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज लॉजिकल ऑर्डर टू राइट अ रिपोर्ट इज रीजंस, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, ओपिनियंस. कॉज, रीजंस, कॉन्सिक्वेंसेस, ओपिनियंस. रीजंस सबसे पहले हम लेते हैं इसमें कॉज, फिर लेते हैं रीजन, फिर लेते हैं कॉन्सिक्वेंस, और फिर लेते हैं ओपिनियंस. तो इसका आंसर है दैट इज बी. स्कूल मैगजीन रिपोर्ट शुड बी इनफॉर्मल, डिस्क्रिप्टिव, फॉर्मल, लेस डिस्क्रिप्टिव, लेस फॉर्मल, मोर डिस्क्रिप्टिव, इनफॉर्मल, शॉर्ट. स्कूल मैगजीन की जो रिपोर्ट होती है वो फॉर्मल कम होती है और डिस्क्रिप्टिव ज्यादा होती है. तो दैट इज सी.
बायलाइन ऑफ द रिपोर्ट कंटेन्स, बायलाइन मैंने आपको बताया था नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, डेट एंड प्लेस ऑफ द इवेंट, कंटिन्यूएशन ऑफ द हेडलाइन, नेम ऑफ द रिपोर्टर। बायलाइन का मतलब होता है टाइटल के नीचे जो बायलाइन लिखी जाती है उसमें नेम और जो डेजिग्नेशन होती है वो लिखी जाती है, तो दैट इज नेम ऑफ द रिपोर्टर। Lead paragraph in the report. Answer the question who, what, where. Includes details of the incident in chronological. जो लीड पैराग्राफ होता है वो किस चीज का जवाब जो है वो देता है, तो लीड पैराग्राफ जवाब देता है what, where, when, how. बाकी की चीजें तो बाद में आती हैं। दैट इज आंसर्स द क्वेश्चन हु, what, where, when. ये हुआ हमारा आज का अध्याय। तो ये थे क्वेश्चंस और डिस्कशन रिपोर्ट राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग में। आई होप यू लाइक्ड इट, और ना भी पसंद आया तो कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ चीजें कड़वी दवाई की तरह भी समझ के खा लेनी चाहिए, फायदा ही करेंगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, एंड विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।